आप राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता हैं सुरेश जी, और किसानों के लिए आपने अपनी जान तक देने की बात कही है। अगर किसानों पे बात आएगी तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा और किसानों के लिए मैं लड़ते हुए मरना चाहता हूं। तो किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज पूरे भारत में किन समस्याओं पे अभी तक काम नहीं हुआ है, और आपको क्या लगता है जो नई सरकार बनेगी उन समस्याओं पे काम होगा या फिर नहीं होगा? पहले समस्याओं का जिक्र कीजिए, समस्याएं क्या क्या हैं, और उन समस्याओं पे जो सरकार बनने वाली है, कोई भी सरकार बने, क्या आपको लगता है कि वो सरकार उन समस्याओं पे काम करेगी? आम आदमी का फायदा ये होता है कि आम आदमी को 5 साल में एक बार अपनी समस्याओं को ध्यान में रख करके सरकार चुनने का मौका मिलता है। नमस्कार, आप ये सीधी और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा राज्य के हिसार जिले के गांव कोतकलां से। और गांव कोतकलां की एक सार्वजनिक हस्ती और पूरे देश प्रदेश में जिनका नाम है राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता सुरेश कौर जी, आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और आज मतदान का दिन है, आज चुनाव का दिन है, और चुनाव के दिन अपना वोट देने के लिए मतदान केंद्र पर सुरेश जी पहुंचे हैं। इन्होंने अभी तक वोट नहीं दिया है। वोट किसको देंगे ये बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा इनके साथ एक बहुत लंबा इंटरव्यू हो चुका है। इन्होंने बता दिया है कि वोट ये किसको देने वाले हैं और क्यों देने वाले हैं। हम आज बात करेंगे वोट क्यों देना है, और वोट देने से क्या फायदा है, और वोट अगर देंगे तो वोट देने से समाज में क्या बदलाव आ सकते हैं, और समाज की मुख्य समस्याएं क्या क्या है। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार प्रधान जी, वोट क्यों देना चाहिए बताइए सबसे पहले। हमारे देश ने प्रजातंत्र को अपनाया, एक विचार के तहत अपनाया था कि जनता के द्वारा जनता का शासन चुना जाएगा। उसका एक ही तरीका है कि हम अपने पसंद के नुमाइंदे संसद में भेजते हैं चुन करके, जो हमारे लिए कानून बनाते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो देश की समस्याओं को वहाँ विचार विमर्श करके दूर करें। वोट देने से आम आदमी को क्या फायदा होता है? आम आदमी, हमारा जो राष्ट्रगान है उसके अंदर साफ लिखा है जन गण मन अधिनायक, यानी जनता का शासन। वोट प्रजातंत्र का मतलब ये होता है वोट के द्वारा चुनी गई सरकार ही हमारे ऊपर सत्ता करेगी। आम आदमी का फायदा ये होता है कि आम आदमी को 5 साल में एक बार अपनी समस्याओं को ध्यान में रख करके सरकार चुनने का मौका मिलता है। जो भी उनका को वोट वगैरह लेने आता है जो प्रतिनिधि, उसको वो अपनी समस्या बताते हैं कि हमारी ये समस्या है और इनका हल करिए, जिससे वो संतुष्ट होते हैं उसको वो वोट। आज पूरे भारत में किन समस्याओं पे अभी तक काम नहीं हुआ है, और आपको क्या लगता है जो नई सरकार बनेगी उन समस्याओं पे काम होगा या फिर नहीं होगा? पहले समस्याओं का जिक्र कीजिए, समस्याएं क्या क्या हैं, और उन समस्याओं पे जो सरकार बनने वाली है, कोई भी सरकार बने, क्या आपको लगता है कि वो सरकार उन समस्याओं पे काम करेगी? देखिए, सबसे बड़ी समस्या इस देश के अंदर बेरोजगारी की बनी हुई। देश के अंदर लगभग 10 करोड़ से ज्यादा एक बेरोजगारों की फौज खड़ी होगी। हम सोच रहे हैं कि नई सरकार बने, ज्यादा से ज्यादा रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए। इस देश महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जो नीतियां बनती हैं वो उद्योगपति को केंद्र में रख करके ज्यादा बढ़ाई जा रही हैं, जबकि समाजवादी लोकतंत्र का हमारा विचार था उसमें जनता केंद्र बिंदु में होती है। इसलिए हमारे देश के अंदर एक पूंजीवादी लोकतंत्र स्थापित हो गया है। इन सभी बातों को लेकर के गरीब आदमी को रोजगार मिले, मनरेगा के लिए ज्यादा बजट दिया जाए ताकि मजदूर भाई ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, शिक्षा के लिए अच्छे संस्थान खोले जाएं, IIM, IIT जैसे संस्थानों का विकास किया जाए, ऊर्जा की जो देश की जरूरतें वो पूरी की जाए, रक्षा की जो जरूरतें वो पूरी की जाए। बहुत बड़ी, क्योंकि ये राष्ट्रीय चुनाव है, संसदीय चुनाव है, पूरे देश के अंदर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, क्योंकि हमारा बड़ा देश है, जनसंख्या बहुलक देश है, और हम अभी 60-70 साल पहले ही ये देश आजाद हुआ है। समस्याएं बड़ी थी, अंग्रेज बिल्कुल खोखला करके इस देश को गए थे। देश हमारा आगे बढ़ रहा है इसी प्रणाली। आप राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता हैं सुरेश जी, और किसानों के लिए आपने अपनी जान तक देने की बात कही है। अगर किसानों पे बात आएगी तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा, और किसानों के लिए मैं लड़ते हुए मरना चाहता हूं। तो किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज संदेश सीधा ये है कि MSP की गारंटी के लिए हम लगातार 4 साल से लड़ रहे हैं। आज निर्णायक समय है। हम जिस सरकार के साथ लड़ रहे हैं इनसे तो उम्मीद बची नहीं, क्योंकि हमने हर तरह का इनके साथ प्रदर्शन कर लिए, इनको ज्ञापन दे लिए, इनके साथ मीटिंगें कर ली, 13 महीने तक लगातार आंदोलन चला। इनसे तो उम्मीद बची नहीं। इसलिए पूरे देश के किसानों से हम प्रार्थना करते हैं, हो सकता है परिवर्तन करें तो हो सकता है अगली सरकार हमारी सुन ले। तो पूरे देश के किसानों से मेरी प्रार्थना है, ये जो सरकार सत्ता में बैठी है ये प्रजातांत्रिक ढंग से किसानों की सुनना नहीं चाहती। परिवर्तन जरूरी है और हमें परिवर्तन करना चाहिए। परिवर्तन में आप यानी कि इंडिया अलायंस को देखना चाहते हैं? हाँ, और क्या। पहले 2014 में जो इलेक्शन हुआ
उस समय हम इस सरकार को इस उम्मीद पे लाए थे, क्योंकि इन्होंने वादा करा था कि C2+50 के तहत किसान को हम भाव देंगे, मगर ये अपने वादे तो मुकर गए। तो अब हम इनका परिवर्तन करके दूसरा ले आवांगे, शायद वो हमारी सुन लें। जिस पार्टी को आप वोट देने की कह रहे हैं, लोगों के कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट देखता हूं, वो कहते हैं कि इनके पास तो प्रधानमंत्री जी का चेहरा ही नहीं है। तो अगर इनकी पार्टी सत्ता में आ गई, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई, तो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देखिए, बात ये राजाओं का राज नहीं है कि पहले पता हो। प्रजातंत्र के अंदर हर चीजें जिसका गलत जनता ज्यादा लग जाए वो है प्रधानमंत्री। क्यों जी? इस गठबंधन का सबसे ज्यादा बड़ा घटक दल कांग्रेस है। कांग्रेस ने तो पूरे देश में पता नहीं कितने प्रधानमंत्री दे, एक प्रधानमंत्री नहीं पाओगा। ये झूठे प्रचार है। थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दिमाग में फतूर रह के लोगों ने बुका के वोट ले लोगे, लेकिन ऐसी बात अब की बार ऐसी बात नहीं है। तो देश का प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? 2 बातों में बता दीजिए, 2 वर्ड में बता दीजिए देश के प्रधानमंत्री का नाम। तो लागा खड़गे बनेगा। खड़गे बनेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे तभी बनेंगे ना जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो मैं पूछा था, मैंने बता दिया सरकार बनेगी। तो आपके पास प्रधानमंत्री का चेहरा है? हाँ, मतलब ठीक है। तो प्रधान जी, आपने पहला दलित प्रधानमंत्री। प्रधान जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप वोट करें, वोट बहुत जरूरी है। और देश की जनता को मैं भी कहना चाहूंगा कि वोट करें, शिक्षा के लिए वोट करें, रोजगार के लिए वोट करें, बेरोजगारी दूर करने के लिए वोट करें। अगर हम वोट करेंगे तभी देश में पॉसिबिलिटी है कि बदलाव आएगा, और बदलाव अगर आएगा तो देश आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा देश तो पूरे विश्व में हमारे देश की बात होगी। और भारत की अगर बात होगी तो भारत एक चांद की तरह चमकेगा, तारे की तरह चमकेगा। और अगर तारे की तरह चमकाना है तो वोट देना बहुत जरूरी है। आप वोट जरूर से जरूर दें। धन्यवाद।